प्रश्न 14। यदि x माइनस 1 निम्न बहुपदों में प्रत्येक का एक गुणनखंड है तो प्रत्येक स्थिति में k का मान ज्ञात करें। प्रश्न 14 का ए 4x का घात 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k तो लिखेंगे माना px बराबर 4x का घात 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। तो px बराबर हम इतना मान लेंगे तथा x माइनस 1 बराबर 0 मान लेंगे। तो x का मान कितना आ जाएगा? अतः x बराबर आ जाएगा 1, यानी x माइनस 1 का शून्यक हो गया 1। अब x का मान जो आया है उसको px में रखेंगे तो px बराबर है 4x का घात 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। तो p1 x का मान कितना आया है 1, तो x के जगह पे 1 रखेंगे तो हो जाएगा 4x क्यू है तो 4 गुना 1 का घात 3 हो जाएगा प्लस 3 गुना 1 का वर्ग माइनस 4x है तो 4 गुना 1 प्लस k। तो 4 गुना 1 का घात 3 4 हो जाएगा प्लस 3 गुना 1 का वर्ग 3 माइनस 4 गुना 1 माइनस 4 प्लस k। तो 4 और माइनस 4 इसको काट देंगे तो बच गया 3 प्लस k, 3 प्लस k। तो शेषफल आ गया है 3 प्लस k। अब यहां पे लिखेंगे लेकिन प्रश्नानुसार P1 बराबर 0 आना चाहिए, यानी शेषफल को 0 आना चाहिए क्योंकि कह रहा है x माइनस 1 बहुपदों में प्रत्येक का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो P1 बराबर 0 आना चाहिए, यानी शेषफल 0 आएगा तभी गुणनखंड होगा। लेकिन शेषफल कितना आ गया 3 प्लस 1, तो लिखेंगे अतः P1 आया है 3 प्लस 1, 3 प्लस k। तो 3 प्लस k बराबर 0 लिख देंगे क्योंकि शेषफल 0 होना चाहिए यहाँ पे प्रश्न अनुसार। तो 3 प्लस k बराबर 0, तो k बराबर कितना आ जाएगा? अतः k बराबर -3। देखिए 3 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो k का मान आ गया यहाँ पे -3। बी में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो लिखेंगे माना पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो पी एक्स बराबर हम इतना मान लेंगे तथा
x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, अतः x बराबर आ जाएगा 1। तो x का मान कितना आ जाएगा? 1 आएगा। तो x माइनस 1 यहाँ पे कह रहा था कि निम्न बहुपदों में प्रत्येक का गुणनखंड है, तो x माइनस 1 का शून्यक निकाल लेंगे पहले, जो कि आ गया है 1। अब एक जो आया है उसको px में रखेंगे, तो px बराबर कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो p x के जगह पे 1 रखेंगे, तो p1 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के हो जाएगा। तो 1 का वर्ग हो गया 1, तो 1 प्लस 1 प्लस के हो जाएगा, यानी आ गया 2 प्लस के। तो p1 बराबर आ गया 2 प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए शेषफल आ गया 2 प्लस के, लेकिन यहाँ पे शेषफल तो शून्य आना चाहिए, क्योंकि कह रहा है कि x माइनस 1 जो है प्रत्येक बहुपद का गुणनखंड है। तो जब गुणनखंड है तो शेषफल क्या आना चाहिए? शून्य। तो लिखेंगे लेकिन प्रश्नानुसार P1 बराबर कितना आना चाहिए? 0, यानी शेषफल को 0 आना चाहिए। लेकिन कितना आया है? 2 प्लस के आया है P1 बराबर। तो P1 के जगह पे क्या लिख देंगे? 2 प्लस के। तो 2 प्लस के बराबर 0 हो जाएगा। तो के बराबर हो जाएगा, अतः के बराबर -2, के का मान आ जाएगा -2। सी में है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। तो हम लिखेंगे माना px बराबर 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2, इस तरह लिख लेंगे। तथा x माइनस 1 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2 को px के बराबर मान लेंगे और x माइनस 1 बराबर 0। तो x का मान आ जाएगा, तो x का मान आ गया 1। x का मान कितना आ गया? 1 आ गया। अब x का मान जो आया है उसको px में रखेंगे, तो px बराबर 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। तो x के जगह पे 1 रखेंगे, तो p1 हो जाएगा। तो p1 बराबर 2x स्क्वायर, यानी 2 गुना x के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग हो जाएगा, प्लस k गुना x के जगह पे 1 रखेंगे तो k गुना 1 प्लस √2। तो x के जगह पे 1 रखेंगे तो 2 गुना 1 का वर्ग 2 हो गया, प्लस k गुना 1 k हो जाएगा प्लस √2। तो इसको हम लिख लेंगे, तो कितना आ गया? k जोड़ 2 जोड़ √2। तो 2 जोड़ √2 को हम कोष्टक के अंदर कर दिए हैं, क्योंकि k जोड़ 2 जोड़ √2 है, तो 2 और √2 को साथ में कर दिए हैं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 2 जोड़ k जोड़ √2 को हम इस तरह लिख सकते हैं
तो P1 बराबर इतना आ गया। तो यहाँ पे शेषफल जो है आया है K जोड़ 2 जोड़ √2। तो शेषफल तो शून्य आना चाहिए क्योंकि x माइनस 1 जो है सबका गुणनखंड है, तो शेषफल शून्य आना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे लेकिन प्रश्नानुसार P1 बराबर आना चाहिए 0। लेकिन P1 बराबर तो आया है K जोड़ 2 जोड़ √2। तो P1 के जगह पे इसको लिख लेंगे K जोड़ 2 जोड़ √2, तो बराबर 0। तो K जोड़ 2 जोड़ √2 बराबर 0 लिख लिए। अतः K बराबर कितना हो जाएगा? तो K बराबर हो जाएगा 2 जोड़ √2। अब देखिए 2 जोड़ √2 को बराबर के दाएं तरफ कर दिए, तो 2 जोड़ √2 के आगे क्या है? प्लस का चिन्ह है, तो ये हो जाएगा माइनस का चिन्ह। यानी 2 जोड़ √2 के आगे क्या लग जाएगा? माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो K बराबर आ गया -2 जोड़ √2, इसका उत्तर।